इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है हमारा। क्या आपको लगता है आखिर चुनाव आयोग मतदान की घोषणा के साथ साथ नतीजों के दिन की घोषणा भी क्यों करता है? अब अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि हमने शुरुआत में ही आपसे ये सवाल क्यों पूछा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खबर ही कुछ ऐसी है। दोस्तों, चुनाव आयोग की नतीजों की घोषणा इसलिए करती है ताकि जनता अपने वोट डालने के साथ साथ इस बात का भी इंतजार करती है कि नतीजों में कौन सा प्रतिनिधि चुनकर आएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ समय से मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से एग्जिट पोल का जो पैटर्न शुरू किया गया है वो चुनाव आयोग को दरकिनार करते हुए शुरू किया गया है। लेकिन अब चुनाव आयोग द्वारा लिए गए एक फैसले ने इस पैटर्न की काया पलट दी है। अब मुद्दे पर आते हैं। विधानसभा चुनाव को कुछ यूं ही 25 दिन बाकी होंगे। उसी के ठीक बाद 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन जब उसी के एक दिन पहले जो एग्जिट पोल की खबरें दिखाई जाती थी, अब उस पर इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगाई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है। इसी बीच चुनाव आयोग ने इस चुनाव के दौरान चुनाव के नतीजों यानी अनुमान, ओपिनियन पोल के साथ साथ एग्जिट पोल की खबरों पर बंदी लगाई है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कह दिया है, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे की अवधि के भीतर चुनाव परिणाम, ओपिनियन पोल, अन्य मतदान के बारे में खबरें दिखाना पाबंदी है। 23 नवंबर 2024 को सुबह 7 बजे से 20 नवंबर 2024 को शाम 6:30 बजे तक के समय में किसी भी मीडिया के जरिए से किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल प्रकाशन या प्रसारण नहीं होगा, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है। चुनाव आयोग के बड़े फैसले की बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि तमाम बड़े चैनल के बड़े पोल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे थे। लेकिन अब जनता के गुमराह होने की कोई गुंजाइश ना रहे, इसलिए चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला सामने आया है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि इस फैसले की वजह जनता को गुमराह करना हो सकती है? चुनाव आयोग के फैसले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहे MB लाइव से।